कुमार। एक बार फिर आप सभी का आईसीसी यानी इंडियन कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहीं पर पहुंचने के लिए कहीं से निकलना होता है और अगर किस्मत साथ न दे रही हो तो हमें मेहनत से आगे बढ़ना होता है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का टॉपिक हमारा आर्टिकल का पार्ट 2 है। एन का अर्थ एक होता है। ए का अर्थ भी एक होता था और एन का अर्थ भी एक होता है। इसका प्रयोग उन शब्दों के पहले किया जाता है जिनका पहला अक्षर स्वर होता है। कहता है कि एन का अर्थ एक होता है। इसका प्रयोग उन शब्दों के पहले किया जाता है जिनका पहला अक्षर स्वर यानी ए, ई, आई, ओ, यू होता है। यानी जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से होती है तो वहां पर एक के अर्थ में एन का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जिनके उच्चारण में पहले स्वर की ध्वनि निकलती है। एग्जाम्पल्स के रूप में एन एलिफेंट। देखिए दोस्तों, इस एलिफेंट इस शब्द की शुरुआत ई यानी स्वर से हुई है, इसीलिए यहाँ पर एक की अंग्रेजी एन लगाई गई है। उसी प्रकार एन इंडियन यानी एक भारतीय, एन एप्पल यानी एक सेब, एन आवर। दोस्तों, ये इस शब्द की शुरुआत जो है यक्ष से यानी व्यंजन से हुई है, लेकिन जब इसका उच्चारण करेंगे तो स्वर आ जाएगा। जैसे एन आवर, आ यानी स्वर आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर एक की अंग्रेजी एन लगाएंगे। उसी प्रकार एन ऑनेस्ट यानी एक ईमानदार। यूजेज ऑफ द यानी द का प्रयोग 5 भागों में है। पहला, किसी वस्तु की जात का बोध कराने वाले शब्द के पहले। किसी वस्तु की जात का बोध कराने वाले शब्द के पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द क्रो यानी कौवा, इज है, एक, बर्ड पंछी। द क्रो इज अ बर्ड मतलब कौवा एक पंछी है, यानी कौवा यानी उसके पूरे जात का बोध हो गया, इसीलिए इस शब्द के पहले हमने आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया है। दूसरा, धार्मिक ग्रंथों के नामों के पहले। धार्मिक ग्रंथों के नामों के पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल। द रामायण, द भगवत गीता यानी द गीता, द कुरान, द बाइबल, etc। तीसरा है कि नदियों व सागरों के नामों के पहले। नदियों व सागरों के नामों के पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द गंगा, द यमुना, द इंडियन ओशन। इंडियन मतलब भारतीय, ओशन मतलब सागर, द इंडियन ओशन मतलब भारतीय सागर। तीसरा और चौथा है कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले। सुपरलेटिव डिग्री 3 होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। जैसे GOOD गुड, ये पॉजिटिव डिग्री है। BETTER बेटर, ये कंपैरेटिव डिग्री है। और BEST बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है। और दोस्तों, नियम हमारा कह रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया जाता है, यानी द बेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल। पांचवा है कि महत्वपूर्ण इमारतों व प्राकृतिक वस्तुओं के नामों के पहले। महत्वपूर्ण इमारतों व प्राकृतिक वस्तुओं के नामों के पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, रेड मतलब लाल, फोर्ट मतलब किला, द रेड फोर्ट मतलब लाल किला, द मून यानी चंद्रमा, द सन, etc। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है आर्टिकल, ये दोनों आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।